जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे शक संशय रहते हैं, जिसके कारण हमारी साधना जो है निर्विघ्नता से नहीं हो पाती है कि यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं उनमें से 20 प्रश्नों को लेकर के क्रमगत जो है एक एक चीज़ को उसका उत्तर दे रहे हैं। कृपया आप सभी उसे सुने, आपके भी प्रश्न इसमें होंगे और उसके पश्चात जो है उस अनुसार आप निर्णय ले करके ग्रहण काल में साधना इत्यादि को करें। नियम इत्यादि सभी कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यह वीडियो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के लिए मान्य रहेगा। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई प्रश्न और बच जाते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं वहां आपका रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक दिया गया है। अन्य सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अवश्य गृहस्थ तंत्र और सिद्ध साबरी विद्या नामक पेज से जुड़ें। सर्वप्रथम प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण में माला स्पर्श कर सकते हैं या नहीं। दो इसका उत्तर रहेगा। पहला तो यह, अगर आप दीक्षित हैं और आपके गुरुजी आपको आदेश दिए हैं माला से जप करने के लिए तो आप कर सकते हैं। एक यह है कि जिस प्रकार से प्रतिमाओं में, भगवान के देवताओं के प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ उनके सभी इंद्रियों का आवाहन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से माला की भी उस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगर वैसे ही प्रतिष्ठित माला है और आपके गुरु नहीं हैं, लेकिन आपने माला का प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से किया है, तो आपको माला से जप नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरे विधि विधान से पंच इंद्रियों इत्यादि का आवाहन करके नहीं किए हैं माला का प्राण प्रतिष्ठा, तो आप उस माला से जप कर सकते हैं। दूसरा है कि पूजन सामग्री का स्पर्श कर सकते हैं या नहीं। देखिए, ग्रहण के काल में जब ग्रहण लग जाए और जब तक मोक्ष ना हो तब तक आपको पूजन सामग्री का कोई प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, तो स्पर्श इत्यादि की बात उठती ही नहीं है। ग्रहण काल में कितना माला जप करना चाहिए, मंत्र के ऊपर निर्भर करता है। इसका उत्तर यह है कि मंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं। अगर जिनके मार्गदर्शन में या किसी ग्रंथ से भी आप किसी मंत्र को लेकर जप कर रहे हैं और वहाँ निर्देशित है कि ग्रहण काल में जप कीजिए, तो उसका यह अर्थ है कि जब ग्रहण आरंभ होने वाला हो उसके कुछ समय पहले से, 5-10 मिनट पहले से लेकर के जब तक ग्रहण समाप्त नहीं होता है तब तक उसका जप करना चाहिए। तो उसमें माला की संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वहाँ पर यह निर्भर करता है कि पूरे के पूरे ग्रहण काल में आपने उस मंत्र का जप किया, तभी उस मंत्र की सिद्धि होती है, जो ग्रहण काल की सिद्धि कहते हैं। अनंत गुलाबन फल उसका मिलता है। अगला चौथा प्रश्न है कि ग्रहण में जप मंदिर में करें, घर में करें, पीपल वृक्ष के नीचे करें, नदी करें, पर्वत पे करें, कहाँ करें। देखिए, घर के मंदिर में या घर के किसी स्थान में एकांत में करते हैं तो उससे जो पुण्य मिलता है उससे अधिकाधिक पुण्य जो है वह माना गया है कि मंदिर में मिलता है। और अगर मंदिर में पीपल का वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके करते हैं तो उससे भी अधिक पुण्य मिलेगा। नदी के किनारे किसी पीपल वृक्ष के नीचे या नदी के किनारे किसी देव स्थान पर आप जप करते हैं तो उससे अधिकाधिक फल मिलेगा। और सबसे अधिक फल मिलता है कि पर्वत के ऊपर कोई देव क्षेत्र हो, कोई मंदिर हो, वहाँ अगर बैठ के करते हैं और अगर वह पर्वत नदी के किनारे है, गंगा जैसी नदी के किनारे है, तो अनंत गुना फल मिलता है, असंख्य फल मिलता है। वह तो शक्तिपीठ और तीर्थ क्षेत्र हो जाएगा, तो वहाँ अधिकाधिक फल मिलेगा ही। पांचवा प्रश्न है, ग्रहण काल का सूतक स्पर्श मोक्ष काल क्या होता है। सूतक काल जो होता है घंटे के हिसाब से समझिए। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का सूतक में 3 घंटे का अंतर होता है। कैसे? सूर्य ग्रहण जब आरंभ होने वाला हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि दोपहर के 12 बजे से सूर्य ग्रहण आरंभ होने वाला है, तो उसके ठीक 12 घंटा पहले सूतक लग जाएगा। सूतक को संक्रमण काल कहा जाता है। उस समय रेडिएशन आरंभ हो जाता है और वो समय जितना ग्रहण के नज़दीक होते जाएगा रेडिएशन बढ़ते जाएगा। तो जो सामान्य लोग होते हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, युवा है, उनको कहा जाता है कि 12 घंटा पहले से ग्रहण का उपवास आरंभ कर देना चाहिए। वह सूतक काल हो गया। चंद्र ग्रहण का वह 9 घंटा पहले लगता है। जितने बजे से ग्रहण लगने वाला हो उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। स्पर्श होता है जब ग्रहण आरंभ हो, जैसे 12 बजे से ग्रहण आरंभ हो गया, ठीक है। इसमें इसका एक मध्यकाल भी होता है। मध्यकाल का अर्थ हुआ कि जिसमें पूर्ण ग्रहण लग जाए, पूरे तरीके से ग्रहण लग जाता है, तो वह होता है आपका मध्य का काल या पूर्ण, जो जिसको कि हम लोग कहते हैं पुण्य काल। वह पूर्ण पुण्य काल जो होता है वो होता है जब ग्रहण पूरी तरीके से लग जाए। और मोक्ष काल होता है जब ग्रहण पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ग्रहण पूरा हट जाए, समाप्त हो जाए, तब होते हैं मोक्ष का काल। छठा प्रश्न, ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए।
ग्रहण काल में बहुत सारी चीज़ों का निषेध किया गया है। विशेष करके ग्रहण काल में अधिकाधिक जो है जप इत्यादि करना चाहिए। व्यभिचार, अश्लील बातों का सोचना किसी भी प्रकार से ना सोचना है ना करना है। गृहस्थ कार्य कुछ भी नहीं करना है। गर्भवती स्त्रियों को सुई, धागा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। कैंची का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रहण काल में खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, क्योंकि सभी चीज़ संक्रमित रहती हैं, उस समय रेडिएटेड रहती हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को माना गया है। देव प्रतिमाओं का स्पर्श भी वर्जित है। भगवान की जितनी भी मूर्तियां घर में होती हैं या मंदिर में भी, मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, घर के मंदिर को भी ढक देना चाहिए। अगर ढकने का व्यवस्था न बन पाए तो जहां पूजन का जगह है उस जगह में कम से कम चादर वगैरह से घेर करके उस जगह ग्रहण का जो रोशनी है कहीं से भी वहां तक ना पहुंचे, ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए। ग्रहण के काल में कभी भी किसी देवी देवता का स्नान, अभिषेक इत्यादि यह सब नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी बातें हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रहण काल में वैदिक मंत्रों का पाठ कर सकते हैं क्या? अगर आपको वेद पाठ आता है तो आप वैदिक मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं इस चीज़ का निषेध आता है कि अस्त्र नाशक मंत्र जो है, जैसे कि कृमि नाशक मंत्र है, रोग नाशक मंत्र है, ऐसे में वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो है उस समय सिद्धि की दृष्टि से कर सकते हैं, पाठ की दृष्टि से करने के लिए कई जगह में निषेध मिलते हैं। 8वां प्रश्न, क्या ग्रहण काल में हवन करना चाहिए? कब करें? देखिए, ये निर्भर करता है कि आप हवन किस देवी देवता के निमित्त और किस उद्देश्य से करना चाहते हैं। हवन का अनंत पुण्य तो है, लेकिन उसमें मंत्र, देवता और किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का अलग अलग वर्णन है। तो इसलिए आपको जो भी हवन कर रहे हैं स्पेसिफिक उसके विषय में सारी चीज़ों को जान करके तभी करना चाहिए कि वह हवन ग्रहण काल में हो सकता है या नहीं। ऐसे ग्रहण का मोक्ष होने के पश्चात, यानी ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात आप हवन कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है, ग्रहण काल में धार्मिक ग्रंथ का स्पर्श करें या नहीं करें? धार्मिक ग्रंथों का पाठ बिल्कुल कर सकते हैं, स्पर्श इत्यादि वर्जित नहीं है। कहीं किन्हों संत महात्माओं के द्वारा किसी किसी जगह में कुछ ग्रंथों का स्पर्श निषेध किया गया है उस समय में, उसका कारण कुछ विशेष परिस्थितियां रही हैं। 10वां प्रश्न है, ग्रहण काल में पंचोपचार पूजा करना चाहिए कि नहीं? देखिए, मानसोपचार पूजन आप भले कर लीजिए, लेकिन सामान्य भौतिक पूजा जो है, बाह्य पूजा जो है, वह ग्रहण काल में देवी देवताओं का चूंकि स्पर्श ही वर्जित है, तो आप पंचोपचार पूजन करेंगे कैसे? तो नहीं करना चाहिए। 11वां प्रश्न, ग्रहण काल में एक से अधिक मंत्र जाप कैसे करें? देखिए, कभी भी ग्रहण काल में एक ही मंत्र का कोई एक आप जप करेंगे तो ही उसका सिद्धि और पुण्य आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ग्रहण काल का नियम यह है कि ग्रहण जब आरंभ हो और जब तक अंत ना हो जाए तब तक उस मंत्र का सतत जप होना चाहिए, निरंतर जप होना चाहिए, तभी वो सिद्ध होगा। अगर आप माला पे जाप कर रहे हैं और गिनती से जप कर रहे हैं कि 10 माला इसका जप कर लिए, 10 माला दूसरा मंत्र, 10 माला तीसरा मंत्र, तीनों मंत्र सिद्ध हो जाए, तो कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आपका श्रम, समय, सारा चीज़ व्यर्थ चला जाएगा। तो एक ही मंत्र का पूरा आरंभ से अंत तक जप करें। 12वां प्रश्न, ग्रहण काल में भोजन कब कैसे करें? ग्रहण काल में भोजन के लिए निषेध है। केवल रोगी व्यक्ति और बहुत वृद्ध व्यक्ति जिनको भोजन के बिना जो नहीं रह सकते हैं, जिनको ऐसी आवश्यकता है, उन्हें ही भोजन करना चाहिए। बाकी उसमें तुलसी पत्र और कुसा इत्यादि डाल करके। ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात शुद्धिकरण करके घर में पूरा गंगा जल कुश से छिड़क करके, गौमूत्र इत्यादि छिड़क के भोजनों को, जो भी नया भोजन पका करके तब जो है करना चाहिए, दान इत्यादि करने के पश्चात। 13वां प्रश्न, ग्रहण काल में साधनात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं? अपने इष्ट के या अपने गुरु के प्रदत्त मंत्रों का अधिकाधिक जप करके आप अपनी साधनात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ग्रहण के समय में जप और पाठ का अधिकाधिक महत्व है। 14वां प्रश्न, ग्रहण काल साधना में रक्षा घेरा बनाना चाहिए कि नहीं? निर्भर करता है आप कौन सी साधना करने जा रहे हैं। अगर आप किसी रक्षा मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, किसी वैसी देवी शक्ति की सिद्धि कर रहे हैं जो शुभ और सकारात्मक हैं, तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ग्रहण काल में किसी क्षुद्र शक्ति, प्रेत, पिशाच इत्यादि की किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, तो फिर आपको सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रहण काल में बिना माला जप करने पर सिद्धि कैसे मिलेगी? देखिए, माला को लेकर के पहले ही हम स्पष्ट कर दिए हैं कि माला का कहाँ पे क्या कैसे नियम है, कैसे करना चाहिए। और बिना माला का जप का कोई ऐसा निषेध नहीं है। आप बिना माला का जप करेंगे तो भी आपको सिद्धि मिलेगी, क्योंकि उस समय आपको गिनती पे ध्यान नहीं देना है। गिनती से अधिकाधिक जो है आपको पूरा का पूरा ग्रहण काल में जप करने पर ध्यान देना है।
16वां प्रश्न, ग्रहण काल में यंत्र पूजन या यंत्र निर्माण की विधि। देखिए, यंत्र पूजन करने से पहले जिनका भी आप यंत्र बनाने जा रहे हैं उनका सतत पूजन होना चाहिए, पहले से आप करते आ रहे हों, तभी ग्रहण काल में जो है यंत्र का आप निर्माण कर पाएंगे। और जहाँ तक बात रहा यंत्र पूजन का, तो यहाँ पर भी गुरु परंपरागत चीज़ों को देखना होता है, हर यंत्र का पूजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रहण काल में जब देव विग्रह का स्पर्श मना है तो यंत्र भी पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, और उसमें तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं, सभी देवताओं का वह परिवार ही पूरा उसमें स्थित रहता है, तो उनका पूजन और स्पर्श भी निषेध ही रहेगा। नया यंत्र निर्माण जो किया जाता है, यंत्र निर्माण ग्रहण काल में करने की जो विधि विधान बताई गई है उस अनुसार ही निर्माण करना चाहिए। उसके लिए सभी चीज़ों का पहले से एकत्रीकरण करके तब जो है ग्रहण काल में निर्माण करना चाहिए। 17वां प्रश्न, ग्रहण काल में वैदिक और साबर मंत्र एक साथ जप सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं जप सकते हैं। किसी भी एक ही मंत्र को जपिए, या तो वैदिक जपिए या साबर मंत्र जपिए, ताकि उसका पूरा प्रभाव मिले। 18वां प्रश्न, ग्रहण काल में शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा सकते हैं। ग्रहण काल से पहले भले आप सूतक में चाहें तो शिव जी का पूजन इत्यादि कर सकते हैं, ग्रहण आरंभ होने के कम से कम 1.5 घंटे पहले तक, 2.5 घंटे पहले तक, लेकिन उसके पश्चात जो है शिवलिंग पर जल इत्यादि नहीं चढ़ाना चाहिए। 19वां प्रश्न है, ग्रहण काल में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल 1.5-2 घंटे का हो तो उसमें सप्तशती पाठ अगर पूर्ण ना हो पाए तो इसलिए आपको ग्रहण आरंभ होने से कुछ समय पहले ही पाठ आरंभ कर देना चाहिए, जो कि ग्रहण समाप्त होते होते आपका पाठ भी पूर्ण हो जाए। 20वां प्रश्न है कि ग्रहण काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या अनिवार्य है? जी बिल्कुल अनिवार्य है, यह पुण्य काल कहा गया है, इसका लाभ उठाइए। गृहस्थ कार्य तो आप अन्य समय में भी कर सकते हैं, उस समय ब्रह्मचर्य पालन शारीरिक मानसिक हर प्रकार से करना चाहिए, उस समय का लाभ उठाना चाहिए, अपने देवता इष्ट इत्यादि को मजबूत करना चाहिए, अपने तपोबल को बढ़ाना चाहिए। और अंतिम 21वां प्रश्न है कि ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज़ है कि ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात सबसे पहले जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है, घर में पूरा गोमूत्र गंगा जल इत्यादि छिड़कना, झाड़ू पोछा करना चाहिए। उसके पश्चात स्नान इत्यादि करके फिर पूजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। दान का अधिकाधिक महत्व है ग्रहण के समय में। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात यथाशक्ति जो है अन्न वस्त्र इत्यादि दक्षिणा इत्यादि का दान संकल्प करके करना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को काफ़ी सहायता करेंगे हर ग्रहण समय में। और भी जो प्रश्न होंगे आप कमेंट कर दीजिए, मैं पुनः जो है एक वीडियो बना दूंगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।